सतनमो आदेश श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश 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 9 सिद्धन को अलख आदेश आदेश आदेश। एक सवाल है कि जब तंत्र मंत्र सिद्धि साधना जप तप योग में इतनी शक्ति है या उनके द्वारा हम ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और जिनसे हम इतना कुछ कर सकते हैं, जैसा कि अष्ट सिद्धि में अभी पहले बताया गया था, तो फिर भारत के साथ में आर्यवर्त के साथ में जो घटना घटी है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करके और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस पर अपना राज स्थापित कर लिया और हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है उसे बहुत नुकसान पहुंचा दिया। तो आखिर वो लोग उसे रोक क्यों नहीं पाए जब इतनी शक्ति या साधना या सिद्धि उन पर थी? तो सवाल बहुत ही अच्छा है, विचार करने योग्य है और विचार करना भी चाहिए। और जिज्ञासुओं को चाहिए कि वो ज़रूर भी दिमाग लगाएं इन चीज़ों पर, तो उससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सिद्धि साधना जप तप योग के द्वारा जो मिलने वाली जो शक्ति है, मिलने वाला जो बल है, मिलने वाली जो एनर्जी है, वो किसी के बाप दादा परदादा या बीजेपी कांग्रेस या कोई देश विशेष का या मतलब अमेरिका या जापान इंग्लैंड फ्रांस कोई विशेष देश नहीं देने वाला है। वो देता है जो इस संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाला है, जिसने सूरज को पैदा किया है, चाँद को पैदा किया है, धरती को पैदा किया है, हवा पैदा की है, आसमान पैदा किया, जिसने तमाम ब्रह्मांड की रचना की है। वो आपके जप तप योग के द्वारा एनर्जी देता है। जिस तरीके से हम लोग मेहनत करके और मिट्टी को गूंद करके उससे ईंट कच्ची ईंट बनाते हैं, उसे पकाकर पक्की ईंट तैयार कर लेते हैं और पक्की ईंटों के द्वारा कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं। तो उसी तरीके से जप तप योग और साधनाओं के द्वारा भी एनर्जी से हम ऐसा कुछ बना लेते हैं, ऐसी सिद्धि और ऐसी ताकत ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा हम कुछ कर सकते हैं। वो एक अलौकिक और वो एक आध्यात्मिक पावर है जिसके द्वारा हम इन कामों को अंजाम दे देते हैं और प्रकृति के अंदर वो कार्य जो सामान्य नहीं है, असामान्य है, उन्हें भी हम सामान्य बना लेते हैं। और वो घटनाएं जो हम उनके बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते, उनकी गहराइयों को जान लेते हैं और उन परेशानियों का हल भी निकाल लेते हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने निकाला क्यों नहीं? वो जो पावर है वो पूरी सृष्टि में देने वाला जो मालिक है, उसने पूरी सृष्टि को पैदा किया है। उसने पैदा करते समय किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया है। उसने न तो किसी जाति के साथ में और न किसी धर्म के साथ में भेदभाव किया है। उस सदाशिव को किस किस नामों से जाना गया है? भूत पिशाच राक्षस गण प्रेत जो है वो उसे भूतेश्वर के नाम से जानते हैं और इंसान उसे शिव के नाम से जानते हैं और देवता उसे महादेव के नाम से जानते हैं। है एक ही लेकिन अलग अलग तरीके से उसे मानते हैं। उसके बाद में उसकी दी हुई शक्ति के द्वारा अगर हम सृष्टि के अंदर तमाम जीवों के भले के लिए प्रकृति के अंदर आई परेशानी को हटाकर और प्रकृति के फायदे के लिए अगर हम सोचते हैं तो वो हमारे बल को, हमारी ताकत को और बढ़ा देता है। और जैसे जैसे हम उस बल को या उस ताकत को लेकर के अपने पास में इकट्ठा स्टोर तो कर लेते हैं, किसी का फ़ायदा नहीं करते हैं और किसी को उसका लाभ नहीं देते हैं, तो नुकसान हो जाता है। या फिर हम उसे अपने आत्म सम्मान के लिए या हम अपने परिवार के लिए, हम किसी जाति विशेष के लिए या फिर हम उसे किसी धर्म विशेष के लिए या उसे हम किसी एरिया के क्षेत्र विशेष के लिए काम में लेते हैं और दूसरों लोगों के साथ में हम हीन भावना पैदा कर लेते हैं कि वो अपने नहीं हैं या उनके साथ ऐसा नहीं होगा या उनको हम ये दे नहीं सकते हैं। मतलब पक्षपात जब हम करना शुरू कर देते हैं, उसकी दी हुई ताकत के द्वारा हम एक आदमी को का भला कर रहे हैं, एक बुरा कर रहे हैं। तो जब हम
लोगों के साथ में उसी की दी हुई शक्ति के द्वारा अन्याय करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट आपको पता है वो क्या देगा। जब वो पावर देता है तो उसके साथ में वो ये भी, जब एक आईएएस या एक आईपीएस एक अधिकारी है और वो अधिकारी सरकार की दी हुई पावर के द्वारा लोगों के साथ में मतभेद करता है और लोगों के साथ में न्याय नहीं करता, अन्याय करता है, उस पावर का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है, तो सरकार खुद ही उसकी शक्ति को छीन लेती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के द्वारा दी गई वो शक्ति निष्क्रिय हो जाती है और कोई कार्य नहीं करती है। पुराने समय के अंदर आप जाकर देखेंगे तो हमारे धर्म में एक बहुत बड़ी विकृति हमारी सभ्यता और संस्कृति के लोगों में, सभ्यता और संस्कृति में नहीं है, लोगों के अंदर, उसको मानने वालों के अंदर एक गुमराही आ गई, एक विकृति आ गई, एक बुराई आ गई कि वो लोगों के साथ पक्षपात करना शुरू कर गए। और उन लोगों ने ऐसा कार्य शुरू कर दिया कि जिसके कारण सभ्यता और संस्कृति किस ओर चलेगी, कितना पतन हो गया और कितनी बुराई का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, मूल कारण क्या था? वो लोग जाति विशेष, उनका मानना था कि ब्राह्मण की औलाद ब्राह्मण होगी, उनका मानना था कि क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होगी, उनका मानना था कि वैश्य की औलाद वैश्य होगी, उनका मानना था कि शूद्र की औलाद शूद्र होगी। ये बहुत ही गलत है। हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति में वैदिक जो पद्धति है उसके अंदर 4 वर्ण जो दिए हैं वो किसी भी आदमी को नहीं दिए गए हैं, वो सबके लिए समान है, जो कार्य पर निर्धारित करते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए निर्धारित नहीं करते हैं। ना कपड़े से मतलब है, ना लंबाई चौड़ाई से मतलब है, ना ये मतलब है कि वो किस समय में पैदा हुआ है, वो सब के सब उन पर इस चीज़ पर निर्धारित नहीं करते हैं, वो उसके कर्म पर निर्धारित करते हैं। अगर कोई कार्य, कोई भी व्यक्ति कार्य क्या करता है, अगर वो ब्रह्म विद्या को पाता है, उसके लिए मेहनत करता है और उसके द्वारा लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, ब्राह्मण है वो। और जो व्यक्ति अपना तन मन धन लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, इस प्रकृति के लिए न्यौछावर कर देता है, वो क्षत्रिय है। और जो इसकी व्यवस्थाओं को बनाए रखता है और उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लाता है, ढोता है, देता है और वो लेन देन करता है, उनकी व्यवस्थाएं बनाता है प्रकृति के अंदर जीवों की, तो उसे वैसे कहा गया है। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा बताए गए कार्य को तो कर सकता है, लेकिन खुद अपनी बुद्धि से, अपने बल से किसी कार्य को अंजाम नहीं दे सकता, तो उस व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। जो छोटे कार्य कर सकता है, जो बड़े कार्य को अंजाम नहीं दे सकता, उसमें इतना नॉलेज नहीं है और उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है। शारीरिक ताकत तो है लेकिन मानसिक ताकत उसमें नहीं है कि वो किसी बड़े कार्य को अंजाम दे दे। तो इसलिए उन लोगों ने ये कह दिया कि बस हम ही सब कुछ हैं। बहुत से ऐसे समुदाय के लोग हुए हैं कि जो बहुत गरीब और लाचार हैं, उनका दिमाग देख लीजिए। बीच के अंदर जब हमारी सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार हुए, आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किया है, उसके बाद में शूद्रों में से जिनको लोग शूद्र मान रहे थे, उनके अंदर से कबीर पैदा हो गया, जिसको कौन फॉलो नहीं करता है। रविदास पैदा हो गया, उसकी बातों को कौन नहीं मानता है। उसके बाद में दादू पलटू बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, गुरु नानक देव जी, उनको कौन फॉलो नहीं करता है। ऐसे लोग पैदा कर दिए उस प्रकृति ने कि वो सनातन सभ्यता के जो अपने आप को ये मानते थे, धुरंधर थे कि बस हमारे से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है, या हम इस सीट के मालिक हैं तो हम ही रहेंगे, या इसी जाति विशेष का ही इस सीट का मालिक रहेगा। तो उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा था और वो आगे भी चलता रहेगा। तो प्रकृति हमेशा न्याय करती है। जब प्रकृति ने अपने द्वारा दी हुई शक्तियों के द्वारा कोई आदमी अगर उनका दुरुपयोग करता है तो वो उसी के सामने उसी के पतन का कारण बन जाता है, जबकि वो सभ्यता और संस्कृति कहीं नहीं जाती है। हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति उस दिन भी थी और आज भी है और रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। और इतने आक्रमण और इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी हमारी सभ्यता और संस्कृति ज्यों की त्यों बची हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या हो गया, जैसे कि पानी हमारी बाल्टी में है और बाल्टी में से गिर गया और ज़मीन के अंदर समा गया, तो वो कहीं नहीं गया है, वो इस किस में है, इस हमारे
इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं चला गया, इसी के अंदर है। चाहे वो वाष्पोत्सर्जन होकर के वाष्प के रूप में आसमान में घूम रहा है, चाहे वो ज़मीन के अंदर पानी के अंदर नमी के रूप में नीचे चला गया है, लेकिन है तो वो यहीं। ऐसे ही सनातन सभ्यता और संस्कृति कहीं नहीं गई, जो कि त्यों है। वो सिद्धियां और साधना जो कि त्यों हैं, लेकिन वो निष्क्रिय हो जाती हैं। उन्हें पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत और कोशिश करनी है, और उनका अगर हम सदुपयोग करते हैं तो वो हमें भी फ़ायदा देती हैं और सभी लोगों को भी फ़ायदा देती हैं। लेकिन अगर हम उनका दुरुपयोग करते हैं, अगर उन्हें हम व्यक्ति विशेष की मान लेते हैं, जाति विशेष की मान लेते हैं, या किसी संप्रदाय विशेष का उनके ऊपर हक मान लेते हैं कि उनके अलावा दूसरे की हो ही नहीं सकती हैं, या उनके अलावा दूसरा आदमी उसे पा ही नहीं सकता है, या हम लोगों के साथ में पक्षपात करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो शक्तियाँ और वो हमारी बनाई गई जो बुनियादी जो हमारे जो सपनों का जो महल है, वो ही हमारा पतन का कारण बन जाएगा और बनता रहा है। सर, ये जो आज जो हालत हम सोच रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति में ये जो पतन का कारण बना है, भाई मुसलमान आक्रांताओं ने यहाँ आकर के इतने साल तक ऐसा वैसा किया है, ये अभी नहीं पहले भी होता रहा है। देवताओं के ऊपर राक्षसों ने कई बार आक्रमण किए हैं और यहाँ तक स्वर्ग भी छीन लिया है, और छीन कर उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया है, जब देवताओं के राजा में ही कमी आ गई। तो इसी तरीके से ये है, कौन है मोहम्मद, जिसके कारण ये इस्लाम धर्म चला है। उसको शक्ति देने वाला वो ही है जिसने सनातन को पैदा किया, वो उसने मोहम्मद को पैदा किया है, ऐसा तो कोई है नहीं। और उसके बाद में मोहम्मद कौन था, जिसको पैदा होने से पहले उसका बाप मर गया, चंद दिनों के बाद में पैदा होने के उसकी माँ मर गई, और 6 साल के बाद उसका दादा भी मर गया। उसको पालने पोसने वाला कोई था ही नहीं। वो गांव में एक अनाथ बच्चे की तरह ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति, जिसके पास में कोई प्रॉपर्टी कोई पैसा नहीं है, और वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की चंद सालों के अंदर, वो आदमी 40 साल की उम्र से लेकर के और 60 साल 63 साल की उम्र तक 23 साल के अरसे के अंदर 23 साल की उम्र के अंदर उस आदमी ने 1,24,000 आदमी अपने पक्ष में कर लिए और एक जगह जमा कर दिए थे। तो उस आदमी की मेहनत थी, और जिसके कारण उसने पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हो गए हैं। आखिर क्यों? ये तमाचा है प्रकृति का, ये तमाचा प्रकृति का है। प्रकृति ने ही लोगों के, हमारी जो लोग थे जिनके अंदर विकृति पैदा आ गई, उनका पतन करने के लिए एक दूसरी पावर को, दूसरे आदमी को शक्ति दे दी है। दूसरा एक भूत ऐसा खड़ा कर दिया है जिसके अंदर ऐसी पावर डाल दी है उस भूत के अंदर, वही भूत जो सभी के पास में है, उसमें एक ऐसी शक्ति डाल दी है जो दुनिया पर हैवी हो गया है। उसके बाद में अब ये कहें कि मुस्लिम शक्तियाँ जो है वो इतनी हैवी हैं या इतनी भारी हैं, ये भी नहीं है। उनका भी पतन होगा, क्योंकि वो भी अनैतिकता करते हैं। जो भी अनैतिकता और दुराचार करेगा, वो चाहे सिद्धि कर रखी है, चाहे जप करता है, चाहे तप करता है, चाहे योगी है, चाहे कोई भी है, वो एक दिन पतन का कारण उसका बनेगा ही बनेगा। जब भी धर्म के नुकसान के लिए लोग आएंगे, तो वो धर्म का नुकसान करने वाला अपने बल को खो देगा। वो बल चाहे उसने कहीं से भी प्राप्त किया है। तो यही घटनाएं हुई हैं जिसके कारण हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और सिद्धि साधना जब तब करते समय जो भी व्यक्ति कर रहा है उसे सोच लेना चाहिए कि ये प्रकृति की दी हुई एनर्जी है, जो विशेष एनर्जी है, एक सामान्य एनर्जी से हट करके, जो कि सामान्य व्यक्ति उसे समझ नहीं सकते हैं। तो उसका उसे करना क्या है, उसे सदुपयोग करना है, उसे प्रकृति के अंदर सभी को फ़ायदा पहुंचाना है, हर जीव के भले के लिए सोचना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके पतन का कारण वो खुद ही बन जाएगा। वो अपने आप में घमंड या मरोड़ ना करे। तो मैंने मेरी तरफ से समझाने की काफ़ी कोशिश की है। उसके बाद में अगर कोई बात रहे तो कमेंट में डाल सकते हैं, उसका जवाब अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये कमेंट कल किया था एक वीडियो के ऊपर, तो मैं उसका जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। और कोई भी अगर सवाल खड़ा होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डाल दें और आपको जवाब मिलेगा। आदेश।